संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आज हम संसाधन और पर्यावरण के अंतर संबंध विषय पर चर्चा करेंगे। संसाधन एक ऐसे तत्व को कहते हैं अथवा मनुष्य की विशेषताओं को कहा जाता है जिनका उपयोग मानव द्वारा किया जाता है, अर्थात किसी संसाधन में उपयोगिता पाई जाती है, वो मनुष्य के लिए कोई कार्य संपन्न करता है। उपयोगिता और क्रियात्मकता किसी भी संसाधन की मूलभूत विशेषता होती है। संसाधनों की यह उपयोगिता एवं क्रियात्मकता जैव जगत एवं विशेषकर मनुष्य को केंद्रित रखकर ही समझी जा सकती है। यह उपयोगिता और क्रियात्मकता मनुष्य को सेंटर में रखकर ही हम समझ सकते हैं। उपयोगिता और क्रियात्मकता मनुष्य के लिए ही है। दूसरी ओर पर्यावरण की संकल्पना में जीवधारी तथा मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा प्रवाह द्वारा किसी स्थान विशेष के सभी प्राणी अपने पर्यावरण से जुड़े होते हैं और मनुष्य भी पर्यावरण का ही एक अंग है। पर्यावरण से ही मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य अपनी आवश्यकता के सभी संसाधन पर्यावरण से ही प्राप्त किया करता है। पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग करके मनुष्य नए संसाधनों का निर्माण भी करता है। पर्यावरण ही हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करता है। मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करता है। मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है तो मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित भी करता है, पर्यावरण को संशोधित करता है, पर्यावरण को परिवर्तित करके अपने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता रहता है। मानव के तकनीकी विकास के साथ साथ उसकी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई, भोजन की सुनिश्चितता बढ़ती गई, उसी के साथ साथ मनुष्य की जनसंख्या भी बढ़ने लगी, उसकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। बढ़ती हुई जनसंख्या की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं भी होती हैं और मनुष्य प्राय बहुत से लालचों के वशीभूत भी होया रहता है। इन सब कारणों से मनुष्य अपने पर्यावरण से अधिकाधिक संसाधन प्राप्त करने की कोशिश करता है अपनी आवश्यकताओं की, इच्छाओं की या लालच की पूर्ति के लिए। इस प्रकार संसाधनों के दोहन की एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। पर्यावरण के संसाधनों पर इस प्रकार के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप संसाधन ह्रास की समस्या धीरे धीरे विकसित होने लगती है कि संसाधन खत्म होने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से। संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न तत्वों का, वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य करेगा तो उस उत्पादन की प्रक्रिया में भी संसाधन की गुणवत्ता कम होने लगती है, अर्थात वे प्रदूषित होने लगते हैं। लाखों सालों में बनने वाले संसाधन जैसे खनिज, कोयला या पेट्रोलियम वो तेज़ी से समाप्त होने लगते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से तेज़ी से संसाधनों में ह्रास हुआ है। बहुत सारे संसाधन खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं। संसाधन के प्रयोग और नई वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत मानव ने हवा और जल जैसे सर्वसुलभ संसाधनों को भी प्रदूषित कर दिया है। इन संसाधनों की बहुलता ये काफ़ी मात्रा में है और नवीकरणीय भी हैं, फिर भी उनकी गुणवत्ता खत्म हो गई है।
और पूरी तरह अगर उनकी गुणवत्ता समाप्त हो गई तो मनुष्य के जीवन का आधार भी समाप्त हो सकता है। संसाधनों के दोहन और पर्यावरणीय संतुलन के आदर्श संबंधों पर पर्यावरण के संतुलन के आदर्श संबंधों पर ही प्राकृतिक व्यवस्था एवं जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। संसाधनों को लगातार उपलब्ध करे रखने के लिए भविष्य में मनुष्य की आर्थिक समृद्धि और विकास का आधार उपलब्ध होता रहेगा। अन्यथा संसाधनों के बुद्धिहीन अविवेकपूर्ण दोहन के फलस्वरूप उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी और उनकी मात्रा यानी कि उनकी उपलब्धता वो दोनों ही समाप्त होने लगेंगी। पर्यावरण के तत्वों को खत्म करने पर मनुष्य समय भी बचना उसका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस कारण सम विकास यानी टिकाऊ विकास की दृष्टि से मनुष्य अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए ही अपने जनसंख्या का और अपने सभी जीवधारियों का भी विकास कर पाएगा। इसलिए इन सब विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनुष्य द्वारा अपने ज्ञान एवं क्षमता के आधार पर किया गया विकास अभी तक पृथ्वी के अंधाधुंध दोहन पर आश्रित रहा है। तरह तरह की प्रदूषण, वनोन्मूलन, कीटनाशकों का प्रयोग, कैंसर जैसी बीमारियां, ध्वनि प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि जैसे सूखा, बाढ़, वन्य जीवों का खत्म होना, ये सब पारिस्थितिकीय असंतुलन के ही परिचायक हैं। इसलिए पर्यावरण एवं संसाधन उपयोग के बीच जो वर्तमान अमैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको सुधारना आवश्यक हो गया है। वस्तुतः संसाधन और पर्यावरण को एक दूसरे का पूरक मानना जाना चाहिए, एक दूसरे के विरोधी नहीं माने जा सकते। उनको एक दूसरे को विरोधी मानने या वैसा व्यवहार करे तो मानव जीवन का आधार और अंततः मानव जीवन स्वयं खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगा। पर्यावरण के तत्व खत्म होने पर मनुष्य के जीवन के आधारभूत संसाधन लुप्त होने लगेंगे, इसलिए मनुष्य भी नहीं बच पाएगा। टिकाऊ विकास जिसे सम विकास भी कहते हैं, सतत विकास भी कहा जाता है, वो एक महती आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य और पर्यावरण के संसाधनों के बीच ऐसे संबंध को स्थापित करना आवश्यक है जो सतत बना रहे, जो पीढ़ियों तक, आने वाले समय तक बना रहे। एक दूसरे का दोहन या शोषण पे आधारित संबंध नहीं होना चाहिए मनुष्य और पर्यावरण का। तो टिकाऊ विकास ऐसा विकास होता है जिसमें पर्यावरण के तत्वों का, पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है कि वो संसाधन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। संसाधन और पर्यावरण के गहरे संबंधों की उपेक्षा पर्यावरण के अवक्रमण और संसाधन पर्यावरण के बीच असंतुलन का कारण है। मानव वस्तुतः भूल गया है कि जिन संसाधनों का वह अंधाधुंध दोहन कर रहा है वही उसके जीवनदायी पर्यावरण के अंग है।
यदि वे आवश्यक अंग नष्ट होंगे तो संपूर्ण जीवनदायी प्रणाली नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे गैर टिकाऊ विकास के प्रारूप को छोड़कर पर्यावरण और संसाधनों के बीच एक आदर्श संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करना होगा।